Hello, my dear friends. I welcome you to the new video of World Geography. In the today video lecture, we are going to start Africa continent. Previously, we have studied about South America. We have done countries of South America, rivers, lakes, plateaus, mountains, and etc. things. In today video lecture, we will study about Africa continent. So let us start. स्ट्रेट, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेट क्या होती हैं एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं जो हमको जाननी है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट स्ट्रेट होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तो स्ट्रेट इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू वाटर बॉडीज़। ये एक ऐसा लिंक होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा हो और स्पेशली वी कैन सी डैट इट इज़ सेपरेटिंग द टू लैंड मासेस। या तो ये टू लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है, आइदर वी कैन से डैट इट इज़ कनेक्टिंग द टू वाटर बॉडीज़। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेट है, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है जो हमको याद रखनी है, वो है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। जिब्राल्टर की जो स्ट्रेट है उसको याद रखना है। वो बेसिकली हमारी यहाँ पे है, मोरक्को कंट्री है, इसके ऊपर हमारा स्पेन है, उसके ऊपर हमारा पोर्टुगल है। ठीक, तो हमारा जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये बेसिकली हमारा अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। ये बेसिकली हमारा अटलांटिक ओशियन है। ठीक, इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, इधर साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है और ये इधर हमारा मेडिटेरेनियन सी है, ये हमारा रेड सी है। तो ये हमारा जो अटलांटिक ओशियन है उसको कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से। या तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो टू लैंड मासेस हैं यूरोप और अफ्रीका के बीच में सेपरेटिंग लिंक की तरह काम करता है। ठीक, आइदर वी कैन से डैट इट इज़ कनेक्टिंग अटलांटिक ओशियन विद मेडिटेरियन सी। ठीक, इसके बाद जो हमारा मोरक्को कंट्री है, ये मोरक्को है, ये हमारा स्पेन है, इसके बीच में सेपरेटिंग लिंक की तरह काम करता है। ठीक, एक चीज़ जो हमको याद रखनी है वो है यूके और स्पेन के बीच में भी ये सेपरेशन का काम करता है। जो हमारा अफ्रीका में सेंटा नाम का स्पेस प्लेस है वो हमारा स्पेन के कब्जे में है और इधर हम आ जाएंगे जो जिब्राल्टर नाम का स्पेस है, जो जगह है वो यूके के कब्जे में है। तो ये एक तरीके से यूके और स्पेन के बीच में भी एक सेपरेशन लिंक का काम करता है। ठीक, ये हमारा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया। इसके बाद हमको जो जानना है वो हमारा है बब एल मंडेव स्ट्रेट। बाब एल मंडेव स्टेट जो है हमारा वो बेसिकली यहाँ पे लोकेटेड है। ये बेसिकली हमारा रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है और ये सेपरेट करता है एशिया को अफ्रीका से। अब जो अफ्रीकन कंट्री है जिसे सेपरेट करता है वो हमारा डिजबुती है। ठीक, जिसकी कैपिटल डिजबुती सिटी है। और ये हमारा जो एशियन कंट्री है यहाँ पे वो हमारा यमन है। ठीक, इसके बाद जो हमारा थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें याद रखने के लिए वो हमारा सिनाई पेनिनसुला है। ये हमारा बेसिकली हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है सिनाई पेनिनसुला। ये इस डायग्राम में आप देख लीजिए, ये हमारा सिनाई पेनिनसुला है और इधर का जो गल्फ़ है वो हमारा गल्फ़ ऑफ अक्वेबा है, इधर का गल्फ़ ऑफ सुएज है। और सुएज जो गल्फ़ है, ठीक, ये गल्फ़ ऑफ सुएज, ये गल्फ़ ऑफ अक्वेबा और ये हमारा रेड सी, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ एडन हो गया। ठीक, सो ये हमारी स्टेट थी, इम्पोर्टेंट स्टेट जो हमारी अफ्रीका से रिलेटेड याद करना है। आगे की स्टेट हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन, पर अभी इतनी ही। Now we will discuss about the countries and their capitals, an important point that we have to discuss that may be asked in exams. So let us start. The first country is Morocco. We will start from here where we have studied about Strait of Gibraltar. मोरक्को कंट्री की जो राजधानी है हमारी, जो कैपिटल है वो रबात है। ठीक, यहाँ पे कैसाब्लैंका पोर्ट और केमिकल इंडस्ट्री है जो काफ़ी फेमस प्लेस है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पे मार्केस नाम की एक रेड सिटी है। ठीक, यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो रेड क्ले की बनी है। ये हमारी मोरक्को कंट्री हो गई। मोरक्को के बाद जो हमारी कंट्री है जो हमारी मेडिटेरेनियन सी से लगती है, ये हमारी अल्जीरिया है, जिसकी जो राजधानी है अल्जायर्स है। ठीक, इसके बाद जो ये छोटी सी कंट्री हमें देखने को मिलती है ये हमारी ट्यूनीशिया है, जिसकी कैपिटल हमारा ट्यूनिस है। इसके आगे की कंट्री हमारी लीबिया है। ये उल्टा एल बना हुआ है, आप देख लीजिए याद करने के लिए, उल्टा एल हो गया। तो ये हमारी लीबिया है। लीबिया की जो कैपिटल है वो हमारा त्रिपोली है। ध्यान दीजिए,
यहाँ पे त्रिपोली कैपिटल है। अल अजीजिया जो है वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड यहीं पे पाया जाता है। हम जानते हैं कि इंसोलेशन सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे मिलता है, परंतु जो हमारा हॉट प्लेसेस हैं वो बेसिकली हमारा 10 to 15 डिग्री के रीजन में ही देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है, वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। एंड इफ़ यू वांट टू नो द आंसर बिहाइंड दिस, सो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। अगर 100 कमेंट्स हो जाते हैं तब मैं ज़रूर इस टॉपिक पे वीडियो अलग से बनाऊंगा कि 10 से 15 डिग्री के बीच में जो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देखने को क्यों मिलते हैं। ठीक, तो बेंगाजी पोर्ट देखने को मिल जाता है लीबिया में। आप पोर्ट ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने मोरक्को में पोर्ट पढ़ा था, हमारा कैसाब्लंका पोर्ट था। फिर हमने यहाँ लीबिया में पढ़ा, बेंगाजी पोर्ट हमने पढ़ा। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं इजिप्ट में। इजिप्ट की राजधानी हमारी कायरो है। ठीक, इजिप्ट की राजधानी कायरो है। नील नदी यहीं देखने को मिलती है। नील नदी ब्लू नाइल और वाइट नाइल से मिलकर बनती है। इसके बारे में हम लोग रिवर्स जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ये इसकी जो फेमस काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड वो हमारा ये है कि इट टचेस मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। ये ऐसी कंट्री है जो हमारा मेडिटेरेनियन सी से भी कनेक्ट होता है और रेड सी को भी टच करता है। ये हमारा इजिप्ट है। ठीक, यहाँ पे हमारा अलेक्जेंड्रिया पोर्ट नील नदी पे देखने को मिल जाएगा। सैड पोर्ट जो हमारा वो स्विच कनाल पे मिल जाएगा। पोर्ट हम फिर से याद करते हैं, हमने मोरक्को में जो हमने पोर्ट पढ़ा था वो कैसाब्लंका पोर्ट पढ़ा था, फिर लीबिया में बेंगाजी पोर्ट पढ़ा, फिर हमारा जो इजिप्ट है यहाँ पे 2 पोर्ट पढ़े हमने, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट और सैड पोर्ट। इसके बाद जो हमारा आ जाता है सूडान। सूडान की राजधानी हमारी खार्टूम है। ठीक, हमने क्या पढ़ा, मोरक्को। ठीक, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, ठीक, लीबिया, इजिप्ट। अब आ गए सूडान पे। सूडान फिर साउथ सूडान, याद रखिए सूडान और साउथ सूडान। सूडान की राजधानी खार्टूम, साउथ सूडान की राजधानी जुबा, जो कि हमारा एक लैंडलॉक कंट्री है। अब बात आती है कि लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या होती हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ जो जिनका संपर्क डायरेक्ट ओशियन बॉडी से ना हो वो हमारी लैंडलॉक कंट्रीज कहलाती हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है एरिट्रिया। एरिट्रिया की राजधानी हमारी अस्मारा है और यहाँ पे हमारा दाहलक आर्कीपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिल जाता है। आर्कीपेलागो का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और यहाँ पे हमारा मसावा पोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि हमारा रेड सिटी में है। इसके बगल में फिर हमको देखने को मिल जाती है डिजबुती सिटी। इसके बाद हमारा आ जाता है बेसिकली हमारा यूथोपिया, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पे इथोपिया है, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक, यह इसकी राजधानी जो है हमारी एडिस अबाबा है। इसके बाद डिजबुटी, जिसकी कैपिटल हमारी डिजबुटी सिटी है। फिर हमारा सोमालिया आ जाता है, जिसकी कैपिटल हमारा मोगदिशु है और जिसका पोर्ट है बरबरा पोर्ट। ठीक, बरबरा पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं। जो अफ्रीका में इधर को निकला होता है उसी को हम हॉर्न कहते हैं। उसमें हमें बेसिकली 4 चीज़ें याद रखनी है। 4 कंट्री जो हमारी सीड नाम से हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड डिजबुती। ठीक, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पहले पढ़े ही हैं, वही सिटीज़ हैं। इसके बाद जो हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे KTM। इसके पहले हमने कंट्रीज याद कर ली, इसके बाद हमारा जाता है KTM। के का मतलब हो गया केन्या, जिसकी कैपिटल हमारा नैरोबी है और इसका पोर्ट हमारा मोम्बासा पोर्ट। आप ध्यान करिए कि जितने भी पोर्ट हमने पढ़ा है इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वही पूछे जाते हैं मैथ द फॉलोइंग में। फिर KTM आसानी से याद हो जाएगा। KTM के मतलब होगा केन्या, नैरोबी, मोम्बासा। फिर हमारा मोजाम्बिक आ गया, मोजाम्बिक ओशन करंट भी है और इसकी कैपिटल हमारी मपातू है। इसके बाद हमारा मालवी आ गया। ठीक, ये हमारा मोजाम्बिक है, ये हमारा मालवी है। ठीक, मालवी की राजधानी लिंगलोंगवे है। ठीक, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, देख लीजिए लैंडलॉक कंट्री दिख रहा है आपको, इथोपिया, साउथ सूडान। इसके बाद हमारा आ जाता है तंजानिया, KTM का T आ जाता है। तंजानिया की राजधानी हमारी जो है डोडमा। ठीक, और यहाँ पे पेम्बा और जंजीबार क्लोव आइलैंड पाए जाते हैं, क्लोव आइलैंड। ठीक, और यहाँ का जो पोर्ट है हमारा डर एस सलाम पोर्ट है। इसके बाद हम ट्रिक यूज़ करेंगे ब्रू की कॉफ़ी आती है BRU, तो ये कैपिटल याद करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कंट्री से याद हो जाएंगी। B का मतलब हो जाएगा ब्रुंडी, जिसकी राजधानी बुजुम्बरा है। इसके बाद R का मतलब रवांडा की राजधानी काइगली है, जो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल बना है
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो यहीं पे उसकी मीटिंग हुई थी। इसके बाद हमारा युगांडा आ जाता है जिसकी कैपिटल कंपाला है। इसके बाद जैम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक, जैम्बिया और जिम्बाब्वे। तो जैम्बिया की राजधानी लुसाका हो गई, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे हो गई। इसके बाद हमारा आ जाता है साउथ अफ्रीका। क्या जाता है? साउथ अफ्रीका। यहाँ पे इसमें तो हमारी दो छोटी छोटी कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं कि यहाँ पे लेसोतो एक इस्वातिनी, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में बेसिकली हमारी 3 कैपिटल्स हैं, कैपिटल सिटी हैं। सबसे पहले हमारी केप टाउन हो गई, केप टाउन जो हमारी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक। साउथ अफ्रीका में हमारी 3 कैपिटल देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले हमारी जो केप टाउन है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रीटोरिया हमारी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, फिर ब्लोएम फाउंटेन जो हमारी जुडिशियल कैपिटल देखने को मिल जाती है। किम्बरले में हमें बेस्ट क्वालिटी डायमंड्स देखने को मिल जाते हैं और जोहान्सबर्ग में हमारे गोल्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ के जो पोर्ट्स हैं हमारे, वो डर्बन पोर्ट हो गया और पोर्ट एलिजाबेथ हो गया। ये 2 पोर्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। आपको जितने भी पोर्ट मैंने बताए हैं इस टॉपिक पे सारे आपको याद करने हैं। इसके बाद जो हमारा केप अगुलास है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा अफ्रीका का। इसके बाद जो अभी हमने बताया था कि जो हमारी साउथ अमेरिका है उसमें जो दो छोटी कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, वो हमारी जो पहली कंट्रीज़ है वो इस वातनी है जिसकी राजधानी हमारी मवाने है, ठीक। इसके बाद जो हमारी दूसरी कंट्री देखने को मिल जाती है छोटी कंट्री, वो लेसोथो है। ये दोनों छोटी सी लैंडलॉक कंट्री देखने को मिल जाती हैं, ठीक। कंट्री के अंदर कंट्री देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद हमारा नामीबिया आ जाता है जिसकी कैपिटल हमारी विंडहोक है, ये नामीबिया है, इसके ऊपर अंगोला है, ठीक। इसके बाद हमारा बोत्सवाना आ जाता है जिसकी कैपिटल हमारा गैब्रोन है। बोत्सवाना ये है हमारा, यहाँ बुशमैन ट्राइब देखने को मिल जाती है इस रीजन में, ठीक। ये भी एक हमारा लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद चैड आ जाता है, ठीक, वो भी हमारा लैंडलॉक कंट्री है, ठीक। चैड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये हमारा है। इसके बाद ये हमारा डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे गबन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे डीआरसी देखने को मिल जाएगा, ठीक। चैड की राजधानी एक लैंडलॉक कंट्री है, चैड है। कॉन्गो हो गया, कैमरून हो गया, गबन हो गया, नाइगर हो गया, नाइजीरिया हो गया, नाइगर नाइजीरिया, ठीक। अबुजा, लाइबेरिया जो हमारे बेसिकली ग्रीन कोस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप याद ही कर लीजिए क्योंकि हमारा जो लाइबेरिया है वो ग्रीन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसमें हमारा मैथ द फॉलोइंग में देखने को मिल जाती हैं। लाइबेरिया बेसिकली हमारा ग्रीन कोस्ट है, ठीक। ये लाइबेरिया, ये ग्रीन कोस्ट है। कोटे दी आइवोरी, आइवोरी कोस्ट है, ये बी पॉइंट जो हमारा है। इसके बाद जो हमारा घाना हो गया वो हमारा गोल्ड कोस्ट है, वो सी पॉइंट हो गया, ठीक। इसके बाद जो नाइजीरिया है ये हमारा नाइजीरिया है, ठीक। इसके ऊपर नाइगर है, फिर टोगो है, सेनेगल है, माली है, बुर्किना फासो है। आई थिंक ये शॉर्ट सा वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मैंने वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं। चैड हो गया, ठीक, जीआरसी हो गया, ये हमारा अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, ये हमारा कैमरून हो गया बगल में, कॉन्गो इधर है, गबन है, जैसा कि मैंने बताया था। सो आई थिंक आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट। एंड जय हिंद दोस्तों।